बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के। गुड इवनिंग बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं विकास त्रिपाठी, वीपी टेक एंड प्रोडक्ट CoreOver.ai के। विकास जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं शेखर पवार साहब, फाउंडर हैं सिक्योर क्लॉक इंक के। बहुत बहुत स्वागत है पवार साहब आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। काफी कुछ डिसरप्शन चल रहे हैं सर, और इस बीच ये इतना बड़ा डिसरप्शन हो गया कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा क्या है सर इसमें डीप सीक में कि पूरी दुनिया में सर भूचाल ही ला दिया इसने? ऐसा क्या अलग है, ऐसी क्या खासियत है सर इसमें? नहीं देखिए, मेरे साथ बहुत बड़े जानकार हैं टेक्नोलॉजी के, ये बताएंगे टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट से। बट असली कहानी शेखर पवार साहब, क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं और क्या थ्रेट्स देख रहे हैं? अमेरिका में तो जो हो रहा है, क्या इंडिया में कोई आप, क्योंकि देखिए बहुत सारे एंगल्स पे बात हो रही है, सेंसरशिप पे, क्रेडिबिलिटी पे बहुत बात हो रही है अभी कि भाई कितना क्रेडिबल है। अभी डेटा सिक्योरिटी से जुड़े कंसर्न्स भी आ गए हैं। लोग बता रहे हैं कि भाई सारा का सारा डेटा जो है वो चाइना में हो जाएगा और चाइनीज गवर्नमेंट बाय रूल उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है आपके टाइपिंग हैबिट्स को ये जो है ट्रेस कर रहा है, आपका आईपी एड्रेस इसके पास है, डिवाइस डिटेल्स सारी चीजें कलेक्ट कर रहा है, ये सारा चाइना में जाके ये डेटा डंप हो जाएगा। तो बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं सर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस डिसरप्शन को? देखिए दीपक जी, बहुत सारे जो साइबर क्राइम होते हैं, जैसे रैंसमवेयर अटैक होता है, तो रैंसमवेयर अटैक जो हाल ही में देखा गया है, उसमें एक ये भी तरीका रहता है कि कैसे कोई कंपनी की शेयर वैल्यू नीचे लाई जाए, तो उसे कहा जाता है ट्रिपल रैंसमवेयर अटैक। तो इसमें क्या होता है कि आपका डेटा अगर चुरा के, अगर रैंसमवेयर गैंग अगर आपको थ्रेटनिंग करता है कि मैं डेटा को लीक करूंगा या फिर आपके कॉम्पिटिटर को बेचूंगा, तो आपका शेयर मार्केट में वैल्यू कम होता है। तो मुझे थोड़ी साजिश ऐसे भी लग रही है, ये जो न्यूज आ रही है कि जानबूझ के ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक सस्ते में एक एआई बनाया गया है और एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिससे कहां पे तो मार्केट में उसका बड़ा इम्पैक्ट रहे। तो ये होगी एक बात। दूसरी बात, कभी भी अगर हम लोग डेटा को देखते हैं तो अभी जैसे इंडिया, अपने भारत देश में भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया है और अभी जस्ट जनवरी में ही भारत सरकार ने उसके रूल्स भी डिप्लॉय किए जो अवेलेबल है मैत्री की वेबसाइट पे। तो गोपनीयता, अखंडता और प्राप्तता मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, जो भी पर्सनल डेटा है, तो उसको सिक्योर वैसे रखना चाहिए और वो आपके कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही सेव होना चाहिए डेटा। ऐसे वो डीपीडीपी एक्ट में रूल में बताया गया है। अभी आप अगर इस डीपसीक के ऐप एआई को देखोगे तो पूरा डेटा जो है वो चाइना में जा रहा है और उनके वो टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी डॉक्यूमेंट जो दी हुई है वेबसाइट पे, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया कि आपका जो डेटा है वो सब चाइना में ही रहेगा। तो आप उसको ऑथोराइज कर रहे हो कि ये डेटा जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आप चैट में डाल रहे हो, आपको हमेशा वो चैट देख रहा है, आपको स्टडी कर रहा है, आपका बिहेवियर एनालिसिस किया जा रहा है, आपका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, आपका आईपी एड्रेस, आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो आप चैट के साथ करोगे वो चाइना में जा रहा है। तो मैं अगर आपको बताऊं, चैट जीपीटी या कोपायलट जैसे जो दूसरे एआई टेक्नोलॉजीज है, वहां पे डीपीडीपी एक्ट उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा। तो उनके साइट्स पे जाके मैंने देखा कि उन्होंने जीडीपीआर लॉज यूरोप का इंप्लीमेंट किया हुआ है, डीपीडीपी एक्ट इंप्लीमेंट किया है, और ये जो अभी डीप सीक है वो कंप्लायंस में बहुत पीछे है। अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे पहले पेज पे, तो बहुत सारी चीजें बहुत ही ग्रे है, मीन्स वो क्लियर नहीं। ग्रे आप बोल रहे हैं सर। मैं एक छोटे से ब्रेक लिए, मुझे रुकना है, कमर्शियल ब्रेक है, मैं फौरन हाजिर होऊंगा। अगले पार्ट में वक्त थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से भी और एक इंडियन यूजर के लिहाज से भी। ये तीनों क्वेश्चंस एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना भारत की जो हमारा खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है,
हमारा भरोसा है कि हम इंडियन लैंग्वेज को कैसे फोकस करें, जैसे कि डीप सिंक चाइनीज लैंग्वेज पर ही फोकस करता है, तो हमें भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं इसको कैसे कवर करना है, हमारा एथिकल एआई क्या कहता है, एआई लर्निंग क्या है, और सोवरेनिटी जो होती है, सोवरेन एआई पे हमारा ज्यादा फोकस है, और कैसे हम यूजर का डेटा और उसकी प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर कर अनडाउटेडली, और इसीलिए भारत जीपीटी जो है बिल्कुल अलग है। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जीपीटी ने बहुत कम समय में लोगों का दिल जीता है। हम आपको और शुभकामनाएं दे देते हैं। पवार साहब, जाते जाते भारतीय यूजर के लिए अभी डाउनलोड कर लें सर, रुक जाएं, या जो बयार बह रही है उसमें क्या करें? बग्गा सर तो मना कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि वो जो मैंने जो वो ऐप स्टडी किया है, हाँ। उसमें कैमरा, इंटरनेट, आपका लोकेशन, बहुत सारे एक्सेस वो मांग रहा है। तो आप उसको एक्सेस ना दे, आपकी प्राइवेसी, आपकी गोपनीयता को बहुत ज्यादा वैल्यू कीजिए अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। दूसरी बात, कोई भी सेंसिटिव जानकारी इस ऐप से भारत देश के बाहर जाने वाली, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखा हुआ है प्राइवेसी डॉक्यूमेंट में, वेबसाइट पे, तो आप इसके बारे में चौकन्ना रहिए। और जैसे 2020 में भारत सरकार ने बहुत सारे चाइनीज एप्स को बंद किया था क्योंकि एक थ्रेट आया था, डेटा चुराया जा रहा था, डेटा को गलत तरीके से चाइनीज एप्स यूज कर रहे थे, जिसमें टिकटॉक पे भी जून 2020 में बैन कर दिया था। अभी जो एप्लीकेशन बनाया हुआ है डीप सीक, तो उसमें तो पूरा कस्टमाइज डेटा जा रहा है उनके। अब ये आपने पवार साहब एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया यहां से। क्या टिकटॉक की तरह भारत सरकार टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए डीप सीक को भी बैन करेगी या इसके यूज को लिमिटेड करेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल आज की चर्चा के बाद हम छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द आपने तमाम आर्थिक पक्ष और इसके टेक्निकल पक्ष को समझा। हमारे मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया देंगे। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर, इतने विश्लेषण करने के लिए। आप हमेशा वक्त से आगे रहते हैं सर, इसीलिए आप जीनियस हैं। थैंक यू सर, वक्त निकाला आपने। विकास त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा नॉलेज आपने भी दिया। पवार साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर पवार साहब, वक्त निकालने के लिए आपका भी। शो में इतना ही, नमस्कार।